इस वक्त पीटीआई बहुत बड़ी चालाकी कर रही है। कह रहे हैं कि हमने वॉर लड़ी है पाकिस्तान की तरफ से, हमने फौज का साथ दिया है। कह रहे हैं कि ये हम डिजिटल वॉरियर नहीं हैं बल्कि हम तो डिजिटल सपोर्टर हैं। ये बड़े गलीज और लानती लोग हैं। इमरान खान जैसा गलीज और लानती आदमी और उसकी पार्टी हो और वो गलीज और लानती ना हो, ये हो नहीं सकता। इमरान खान की बहन के आप बयानात सुने, ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही थी, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल रही थी। फिर इनके वो दो टके के जो लीडर हैं ना, बिल्कुल जो बेचारे जिनको पता भी ना होता कि वो हैं किधर, इमरान की वजह से वो छोटे मोटे लीडर बने। वो एक का नाम है आमिर मुगल, एक का नाम है जुबैर नियाजी और इस तरह के बहुत सारे और भी हैं। वो बेचारे को सलार सलूर भी हैं जो आगे वो दिखा रहे हो, खटक खुटक भी हैं कोई। ये सारे बेचारे दो टके के लीडर जिनको कुछ पता नहीं, ना नजरी का पता है ना उनको पता है कि लेफ्ट राइट क्या होता है पॉलिटिक्स में। बस मुंह उठा के इमरान के पीछे चल चल के उसकी खुशामदे कर करके उसके नाम पे बयानी बना बना के उसकी शोहरत को कैश करा के जो कि फूड पॉलिश की वजह से मिली थी इमरान को भी, तो वो अपने आप को लीडर समझ रहे हैं। ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे, मुल्क दुश्मन लोग हैं। उसके बाद जितने ये यूट्यूबर हैं, ये इमरान रियाज हो गया, फिर ये समीना पाशा हो गई, फिर वो छोटी सी बच्ची वो इस्लामाबाद की, बहुत ही घटिया किस्म की जो है ना उसकी तरबियत हुई है, वो बकवास करती रहती है पाकिस्तान के खिलाफ। और उस लड़की ने भी ये अपनी क्या कहा और उसकी वजह से भी उसको भी अबताब का सामना है। फिर ये जितने भी लोग इस वक्त हम देख रहे हैं जिस वक्त कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान के लिए कब कर रहे थे, हम तो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, तो ये सारे के सारे उस वक्त ये कह रहे थे कि फौज जो है वो हमला क्यों नहीं करती, फौज कर क्या रही है, फौज तो हमें पकड़ती है, फौज उनको क्यों नहीं पकड़ती। ये इनका बयानिया था उस वक्त, एन उस वक्त जबकि हम हालत जंग में थे। ये इतने गलीज और लानती लोग हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं यहाँ पे लाहौर में हूँ और मेरे बहुत से हम वतन जो है वो कराची में है, कोई पेशावर में है, कोई कोयटा में है, कोई सिंध के किसी इलाके में है, कोई बलोचिस्तान में है। मुख्तलिफ सूबे हैं हमारे, मुख्तलिफ हमारे शहर हैं, फिर गाँव हैं, कस्बे हैं। सारे वहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं, क्या उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या उनके पास कोई तोपें हैं, क्या उनके पास कोई टैंक है, उनके पास जहाज हैं, उनके पास वो जो JF थंडर जो जहाज है, जो चीनी जहाज है, वो क्या हमारे पास है सिविलियंस के पास, वो तो फौज के पास है ना। तो इसका मतलब है कि जंग भी फौज ने लड़नी थी ना, हमने तो नहीं लड़नी थी। तो जब फौज ने जंग लड़नी थी तो आप उसके खिलाफ बोल रहे थे। ओए आप एक नंबर के जाहिल तो हो, साथ आप बड़े बेगैरत, बड़े बेवकूफ और बड़े ही लानती किस्म के लोग हो। क्या आपको समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान में हमने नहीं जंग लड़नी, जब जंग होगी ये फौज है इसीलिए ताकि जंग हो तो फौज हमारे लिए लड़े। हम फौज को बाकायदा अपने प्यार मोहब्बत और टैक्स दोनों से हम उसको जिंदा रखते हैं, क्योंकि फौज जो है वो इस मुल्क के अंदर एक अलामत है इस बात की कि इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई जारहियत का मुजाहरा जो है वो नहीं कर सकता हमारे खिलाफ। ये हमारी फौज है, इसलिए ये हमारे जवान है, ये हमारे वो घरों से गए हुए लोग हैं, ये मेरे घरों से भी गए हैं, आपके घरों से भी गए हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये हमने इसी दिन के लिए उनको हमने ये तरबियत भी दी है, इसी दिन के लिए ये हमारे मुहाफिज होते हैं। तो जब जंग होती है तो आप इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप कितने लानती लोग हो। पीटीआई का भी ये जो हाल होना चाहिए इस वक्त, एक्चुअली ये एक बूट पॉलिसी ने बनाई है। बेसिकली ये जो पार्टी है जनरल मुशर्रफ से स्टार्ट करके उसके बाद मुख्तलिफ जर्नैलों की बूट पॉलिश करता रहा इमरान खान। अब ये आगे खिलाफ बोल रहा है, हालांकि ये बूट पॉलिश करके खुद भी आया था। इसने किसके बूट पॉलिश किए थे जब ये वज़ीर आज़म बना था। तो जब ये अब जंग के दौरान इसके लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो इमरान खान को बाहर निकालो, वो आगे कुछ करेगा, तो उसके बगैर ही जीत ली जंग। अब क्या करेंगे? तो अब मैं बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। अभी चलाकी कर रहे हैं। अब आज इनका नैरेटिव चेंज हो गया। वो घटिया सा आदमी है कोई अलादीन के नाम का। ये सारे वो लोग हैं जो शोहरत के भूखे हैं, पैसा कमाते हैं, यूट्यूबर। तो ये सारे इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो कहता है पहले कि जी फौज के खिलाफ बयानिया बना रहा था, जब जंग जीत गए तो फौज के हक में बना रहे हैं। ये जबरान इलियास बड़ा लानती आदमी है, ये बैठा हुआ है अमेरिका में। ये सारा वक्त मुझे इस काम पे लगा रहता है कि जवाद अहमद के ना ब्लॉक करो अकाउंट सारे और इसके फॉलोअर्स गिराओ, लोगों को कहो कि जी इसको छोड़ दो। तो ये इस काम पे लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे सिर्फ ये बयानियां बना रहे हैं कि ये तो हमने सपोर्ट दी थी, हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब आप ये सोचें कि जब ये लड़ रहे थे, जब यहाँ से तैयारे उड़ रहे थे, जब यहाँ पे लोग जो हैं वो फौज तैयार थी कि चलो तो जंग होती है तो हमें जाना पड़ेगा महाज पे,
उस वक्त ये बकवास कर रहे थे मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरे मुल्क के खिलाफ दुश्मनी कर रहे थे, और अभी कह रहे हैं कि जो जंग हमने जीती है ये इसमें इनकी चालाकी है। ये सारे बड़े चालाकी कर रहे हैं इस वक्त। इनको अच्छी तरह पता है कि ये जंग इन्होंने नहीं जीती, ये जंग पाकिस्तानी अवाम ने जीती है और PTI के खिलाफ भी जीती है। और ये जंग अगर इन्होंने वाकई लड़ी है ना तो ये मोदी की तरफ से लड़ी है PTI ने। ये मोदी की तरफ से इमरान खान की PTI ने जंग लड़ी है, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं लड़ी। पाकिस्तान की तरफ से मैंने लड़ी है। मैंने कहा कि हमत वाले धरती के रखवाले, मैंने कहा कि हमको आवाज दे तू, दिल चाहे जान दे तू, जान ले तू, तुझ पे ही मिट जाएंगे। ये मैंने कहा, ये मैंने फौज के लिए कहा, अब कौम के लिए भी कहा, अवाम के लिए भी कहा। क्योंकि जब जंग होती है ना तो याद रखें, मैं तो एक वो कहते हैं ना बाएं बाजू का सियासतदान हूँ, मैं तो एक सोशलिस्ट आदमी हूँ, मैं तो तमाम लोगों की तरक्की और खुशहाली चाहता हूँ दुनिया की। तो हम तो जंग के खिलाफ हैं, हम अमन के प्याम्बर हैं, हम अमन की बात करते हैं। लेकिन जब जंग होती है ना तो याद रखें, जंग के दिनों में अगर कोई अपनी फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ खड़ा नहीं होता, जब मिसाइल बरस रहे होते हैं, जब तैयारे चिंगाड़ रहे होते हैं, जब बम गिराए जा रहे होते हैं, जब लोग लड़ रहे होते हैं सरहदों पे एक दूसरे के साथ, उस वक्त जब कोई मुल्क के खिलाफ खड़ा होता है जंग के दिनों में, अपने मुल्क के खिलाफ, या जंग के दिनों में अपनी फौज के साथ नहीं खड़ा होता, तो उससे बड़ा मुल्क दुश्मन लानती कोई नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि PTI बहुत बड़ी लानती जमात है। अब इसका जो गलीज चेहरा है वो सामने आ गया है सबके। इमरान का भी गलीज चेहरा सामने आ गया है, PTI का भी आ गया है। अब जो लोग अभी भी इमरान को समझते हैं कि वो पाकिस्तान का बड़ा वो है, गम गुजार है, तो वो बेगैरत भी सुन लें कि उनकी भी बारी आने वाली है। तुम सब का जो है ना इलाज होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो तुमने किया है, पहले तो तुम जो भी करते थे तो सोशल मीडिया पे करते थे, अब तुमने सोशल मीडिया से बाहर निकल के इस बयानिए को, अपने जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया है, तुमने इसको जंग में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। तो अब तुम्हारा इलाज होना चाहिए, तुम्हारा इलाज होगा, मुझे यकीन है। लेकिन आखिरकार मैं फिर ये कहूँगा, हम अमन के प्याम्बर हैं। हम वो बात करते हैं जो सैल लुधियानवी ने की थी। सैल लुधियानवी भी लेफ्टिस्ट था, बाएं बाजू का आदमी था, बहुत बड़ा शायर था। उसने कहा था कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। तो उसने ये भी कहा था कि इस दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, जितने भी अक़वाम हैं, वो सारे के सारे जंग से परहेज करें, तो फिर ही इंसानियत पनपती है और फिर ही जो है वो किसी इस मुल्क के अंदर और इस दुनिया के अंदर अमन कायम होता है। लेकिन साथ उसने ये भी कहा था कि जंग आखिरकार अगर होती है तो जो खून बहता है वो किसी एक इंसान, किसी एक कौम और किसी एक मुल्क का नहीं होता, वो पूरी इंसानियत का खून होता है। तो हम इसके प्याम्बर हैं। लेकिन हम जंग में अपनी फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ और अपनी कौम के साथ खड़े हैं, क्योंकि इसी मुल्क में हमारे प्यारे रहते हैं, इसी मुल्क में हमारे बाल बच्चे रहते हैं, इस मुल्क में हमारे माँ बाप रहते हैं, हमारे बहन भाई रहते हैं, इस मुल्क में हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं। और जब हम पे हमला होता है तो इसका मतलब है कि उन सब पर भी हमला होता है। और ऐसे मौके पे हमें हर सूरत में अपने मुल्क, अपनी कौम और अपनी फौज के साथ खड़ा होना होता है।